तेहरान पर इस वक्त पासदारान इंकलाब के जो फाइटर जेट्स हैं वो परवाज़ कर रहे हैं और अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इस तरफ नहीं देखना है। और अमेरिका का यही दो टोक पैगाम है कि हम किसी सूरत ईरान की जो खित्ते में कशीदगी की ख्वाहिश है उसे पूरा नहीं होने देंगे। मामलात अब दोबारा यहाँ तक आ चुके हैं। कभी इसराइल और कभी अमेरिका दोनों मिलकर मशरक़ वस्ता में जंग की आग के शोले बुझने नहीं दे रहे हैं। चंद दिन पहले अमेरिकी सदर खुद इसराइल और ईरान को एक दूसरे पर हमला न करने की हिदायत कर रहे थे, लेकिन अब खुद वही काम शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान की जानिब से मुजव्वज़ा मुआहदे पर जवाब में ताख़ीर से शदीद मायूस थे और इसी पस मंज़र में उन्होंने ईरान के खिलाफ नई फ़ौजी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत बज़ाहिर अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर की तबाही से हुई, जिसके बाद अमरीका ने तेहरान समेत जनूबी शहर बंदर अब्बास पर भी हमले किया। जवाब में ईरान ने खित्ते में मौजूद 18 अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें बहरीन में कायम अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत के मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे शामिल हैं, जबकि ईरान ने आबना हुर्मुज़ भी बंद कर दी है। 2 जहाज़ों को निशाना बनाने की भी इत्तलात हैं। आबना हुर्मुज़ के बंद होने से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा भी हो गया, जबकि खुद अमेरिका की बात करें तो यहाँ महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। जंग शुरू होने से पहले जो अफरात ज़र महंगाई की शरह 2.4% थी, वो अब 4.2% पर पहुँच गई है। जबकि महंगाई बढ़ने पर जब ट्रंप से इस बारे में सवाल हुआ तो उनका क्या था, ये ज़रा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। ईरान पर हमलों के बारे में अमेरिका और इसराइल एक पेज पर आ गए हैं और मजीद हमलों का ऐलान किया गया है। इसराइल ने लेबनान पर भी हमले जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर को उनकी धमकियों का जवाब देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या फौजी जारहियत के सामने नहीं झुकेगा और अपने कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। तो जो जंग का पहला दिन था, अब 100 दिन गुजरने के बाद भी वही दिन है। स्क्वायर वन पे हम वापस जा चुके हैं। एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, किस तरफ जा रही है, मामला दोबारा एक और सीज़ फायर का तकाजा कर रहे हैं और वो जो मुआहिदा होने जा रहा था कि जिसमें सब कुछ वंस फॉर ऑल सेटल होना था, वो अब भी बाकी है या वो कहीं पीछे रह गया, सबको डिस्कस करेंगे। हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पर ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, ये हम वहीं वापस जा चुके हैं जहाँ पहले दिन थे। क्या अब ये एक न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है कि आबना हुर्मुज़ इसी तरह बंद रहेगी, तेल की मंडियों में इसी तरह उतार चढ़ाव देखने में आएगा, या ये भी एक नया नॉर्मल है कि अब हम एक सीज़ फायर से दूसरे सीज़ फायर के बीच जीना सीख लेंगे, यानी हम वो मुकम्मल अमन अब इंजॉय नहीं कर सकेंगे? देखिए, जिस तौर सिचुएशन आगे बढ़ी है ये अनफॉर्चुनेट है। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है इस वक्त 5 दफ़ा ये उम्मीद बनी है कि डील हो जाएगी और फिर जो स्पॉइलर है उसने जो कुछ किया उसकी वजह से डील होने पहले कोलैप्स कर गई। आखिरी दफ़ा जो ये एस्केलेशन ऑफ वायलेंस हुआ है या जो ये एस्केलेशन ऑफ समझिए फायर है और बढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट का एम्बिट भी और थिएटर ऑफ वॉर भी, तो वहाँ शुरुआत तो इस बात से हुई ना कि लेबनान पर इजराइल ने अपने हमले नहीं रोके, बावजूद इसके कि वो सीज़ फायर के एग्रीमेंट में थे, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रिस्ट्रेन किया था, बावजूद इसके कि उनकी एक तल्ख गुफ्तगू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि एक उन्होंने हमलों में तेज़ी लाए लेबनान में भी और गज़ा में भी। जो नया नॉर्मल सेट हुआ है वो ये है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे कोलैप्स कर गए, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई है, तो आपने जो नया नॉर्मल मेरे हिसाब से देखा वो ये था कि एक सोवरन स्टेट पे एक और स्टेट ने हमला किया और थर्ड स्टेट ने उसका जवाब दिया और ईरान ने ओपनली आके अपनी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ओन किया और उसने हुटीज़ के हवाले से भी धमकी दी। ये वो नई डायमेंशन है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है, क्योंकि अमन रखने वाले ग्लोबल इदारे कहीं नज़र ही नहीं आते दूर दूर तक। तो अब जो है रियासतें, उनके दरमियान ये फैसला हो रहा है कि जंग किस तौर रोकी जाएगी। तो ईरान अमेरिका से कहता है कि डील नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल लेबनान पे हमले बंद नहीं कर रहा और अब हम इसके जवाब में हमले करेंगे यकीनी तौर पे। अच्छा, और उसके बाद आपने देखा कि डे आफ्टर डे एक एस्केलेशन ऑफ वायलेंस हुआ। तल अवीव पे भी हमले हुए, बहरीन पे भी हुए, कुवैत पे भी हुए। अब की जो नई चीज़ एक और है वो ये कि यूएई पे हमले नहीं हुए, क्योंकि कहीं ये खबरें भी आ रही हैं और ये कंफर्म नहीं है
क्योंकि ये सिर्फ ईरानी समझिए जो मीडिया है या उनसे मुंसलिक ऑफ मनी हुई है ईरान को अच्छा। अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये कहीं भी कंफर्म नहीं है खबर। लेकिन ये ज़रूर हमने देखा कि जो हमले अब के किए उसमें कुवैत टारगेट हुआ और बहरीन टारगेट हुआ और तल अवीव टारगेट हुआ, लेकिन यूएई नहीं हुआ। इसी सारी सूरत हाल में यूएई पर हमले ना होना, बहरीन, कुवैत और फिर जाहिर है पूरा गल्फ जिस तरह से मुतासर रहा है ओवरऑल, ये जो हम बात करते हैं कि ट्रंप इज़ फ्रस्ट्रेटेड और फिर वो इंतज़ार भी नहीं कर सके एंड देन ही स्टार्टेड अटैकिंग ईरान अगेन। जीसीसी कंट्रीज़ भी तो उसी तरह से फ्रस्ट्रेट होंगी एंड देन फिर अगर उसमें ये देखा जाए कि अच्छा यूएई पे अटैक नहीं हो रहा, कुवैत बहरीन पे हो रहा है या ओमान की तरफ अटैक होगा, तो एग्जैक्टली यहाँ से जो प्रेशर बिल्डअप होगा क्या वो सस्टेन कर सकेंगे ट्रंप? और उनका प्रेशर डेफिनेटली यही होगा कि वो ईरान से मुतालिक बड़ी अपनी पुरानी पॉलिसी पर वापस जाना चाहेंगे। देखिए, ईरान तो समझिए ना कफन बांध के निकला हुआ है और ईरान हैज़ नथिंग टू लूज। इतना नुकसान हो गया, इस पूरे नुकसान में उसके हाथ में हुर्मुज़ लग गया और वो हुर्मुज़ को एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करता है। और ना सिर्फ ये कि हुर्मुज़ को बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करता है, बल्कि वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि जो और चोक पॉइंट्स हैं उनको भी जंग में एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका इशारा मंदुल अरब की तरफ था, पहले बिटवीन द लाइंस था, अब के जो एस्केलेशन हुई पिछले 3 दिन में उसमें वाज़े तौर पर किया गया है। दो वॉर फॉग है, अमेरिका कहता है खुली हुई है हुर्मुज़, ईरान कहता है कोई जंग हमारे से मर्जी के बगैर, कोई जहाज़ हमारी मर्जी के बगैर नहीं गुजर सकता। जो लोग तेहरान से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं हुर्मुज़ बंद है और हुर्मुज़ पर ईरान का ही कंट्रोल है। तो इस पूरी सूरत हाल में एक तो अमेरिका का स्टेटस बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एज अ सुपर पावर ऑल्सो, और एक ऐसा मुल्क जो अपनी बात ना तो इजराइल से मनवा पा रहा है और ना ईरान से मनवा पा रहा है। ये एक इंतहाई ह्यूमिलेटिंग बात है। और दूसरी अहम बात ये है कि जो एस्केलेशन है या जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा या जो जंग ख़त्म नहीं हो रही, उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका तो जंगों में चला जाता है और फिर उसे उन जंगों से बाहर निकलना नहीं आती। हाँ, उसके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने न्यू वेव ऑफ बॉम्बिंग देखी है और ईरान पे हमले देखे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि एक नी जर्क रिएक्शन है, एक गुस्से में ये फैसला किया गया है कि अब ईरान पे दोबारा हमले किए जाएं। हर हमले के बाद वो कहते हैं आपने भी हमला कर दिया, हमने भी हमला कर दिया, अब आगे हमला नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि ईरान फिर जवाब देता है, ईरान फिर हमले करता है। डेफिनेटली। अच्छा, वो वहाँ से अच्छा इसमें एक चीज़ और भी हुई, आपने एक पॉइंट डिस्कस किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ईरान अपनी जो प्रॉक्सीज़ है उसको ओन कर रहा है। जाहिर है यहाँ पर भी सूरत हाल चेंज हुई है, लेकिन जहाँ पर ये प्रॉक्सीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, लेट्स से हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को ईरान ओन कर रहा है, लेकिन इसराइल अपने ग्रेटर प्लान को लेते हुए लेबनान में जो है वो मुसलसल चढ़ाई करता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे जा चुका है। तकरीबन 25 साल बाद वो उन इलाकों तक गया है जहाँ पहले वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन लेबनान कहता है, वहाँ से उसके सदर कहते हैं कि हमें ईरान नहीं बताएगा हमने क्या करना है, या ये हमारा मुल्क है, हम तय करेंगे हमने क्या करना है। तो एग्जैक्टली इस पैराडाइम में ईरान अगर ओन करता भी है तो वो अचीव क्या कर सकेगा, जबकि ऑन ग्राउंड जो कंट्री है, जो बॉर्डर है इंटरनेशनल जो उसे कंट्रोल कर रहा है, वो उसे उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है और ईरान के एक्शंस के साथ वो खड़ा नहीं है। मेरे ख्याल सूरत हाल उससे आगे निकल गई है ना। वो टारगेट भी हिजबुल्लाह को करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वाजे तौर पे इजराइल को, तुम जो सेटलमेंट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको मार रहे हो। इस वक्त जो लेबनान में इजराइल कर रहा है उस हवाले से उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल नहीं है। और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि ये जो ईरान ने से जो जंग है, इसमें इजराइल ने अमेरिका को घसीटा और अब ये तकरीबन ईरान यूएस जंग बन गई है। इस जंग का प्लान ओबामा को भी पेश किया गया था, बाइडन को भी पेश किया गया था और सबने रिजेक्ट किया था, क्योंकि सबका ख्याल था कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ मसाइल खड़े करेगी और डिज़ास्टर की तरफ जाएगी। और वो डिज़ास्टर इस वक्त मेरे और आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है। पूरा वेस्ट एशिया जो है समझिए डिस्टर्ब हो गया। लेबनान के जो चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ हैं वो पाकिस्तान भी तशरीफ लाए, तो जाहिर है कि लेबनान भी चाहता है कि जंग रुक जाए ना। लेकिन अगर लेबनान पे भी दिन रात सिविलियंस को मारा जाएगा और सिर्फ हिजबुल्लाह ही उनके सामने खड़े होने वाली वाहिद फोर्स होगी,
तो आप मुझे बताइए कि हिजबुल्लाह को लोग ओन करेंगे या नहीं। जाहिर और है जितने डेफिनेटली उसको ओन भी करेंगे और जाहिर है हिजबुल्लाह जो जवाब भी देगी। लेबनीज इलेक्शंस होते हैं, उन लेबनीज इलेक्शंस में जिनको हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है वो जमातें जीतती हैं। हाँ जी, वो बहुत मैटर करता है ऑन ग्राउंड। उनके जो मामलात हैं वो डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत शुक्रिया ईसा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बहुत सारे सवालात हैं कि ज़ाहिर है अमेरिकी सदर ट्रंप जो कल तक खुद जंग को रुकवा रहे थे वो अब जंग दोबारा शुरू करके बैठ गए हैं। क्या गल्फ़ की जो एयर स्पेस है वो दोबारा बंद हो जाएगी? आम पैसेंजर का जो मनूवर था वो भी ज़ाहिर है एक सवालिया निशान बन जाता है। ये जंग मुआहदे से ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ये मुआहदा क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब ट्रंप के पास है, नेतन्याहू के पास है, और अमन के लिए पहला कदम वो उठा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।